हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्रीवर्स एजुकेशन पे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पिछले साल यानी 2019-20 के महत्वपूर्ण जीआई टैग्स, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जीआई टैग क्या है। उसके बाद हम 2020 के महत्वपूर्ण जीआई टैग की लिस्ट देखेंगे और उनको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। तब उसके बाद हम टेबुलर फॉर्म में क्रॉप वाइज और स्टेट वाइज एग्रीकल्चरल जीआई टैग को डिस्कस करेंगे। जैसे राइस है तो हम ये देखेंगे कि राइस क्रॉप की कितनी वैरायटीज़ हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है। या देख लें हम, जैसे चिली है तो चिली की कितनी वैरायटीज़ हैं जिनको अभी तक जीआई टैग मिल चुका है। तो ऐसे हम क्रॉप वाइज भी देखेंगे कि कौन कौन से जीआई टैग हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो सर्च करिए एग्रेरियन 11 और पाएँ डेली एग्रीकल्चरल क्विजेस, करेंट अफेयर्स एंड नोटिफिकेशन ऑफ एवरी सिंगल वीडियो वी अपलोड। देखो, सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि जीआई टैग होता क्या है। जीआई टैग, जिसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, इसकी फुल फॉर्म है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जो जीआई टैग होता है ये एक तरीके का साइन होता है जिसको यूज़ किया जाता है ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स जिनका क्या है, एक ज्योग्राफिकल ओरिजिन है। जैसे कोई प्रोडक्ट है, जैसे एग्रीकल्चरल क्रॉप है कोई, तो इसकी कुछ हिस्ट्री रही होगी किसी एरिया में। कोई पर्टिकुलर एरिया है, उस एरिया में इसकी कुछ हिस्ट्री रही होगी, या बोला जाए वहाँ उसका कल्टीवेशन ज़्यादा किया जाता हो, तो उनको दिया जाता है जीआई टैग। और जो ये प्रोडक्ट होगा वो ओरिजिन बेस्ड क्वालिटी को पजेस करेगा। चलो इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। अब जैसे दार्जिलिंग टी है, दार्जिलिंग टी को सबसे पहले जीआई टैग मिला था, ये मैं बता देता हूँ। अब जैसे दार्जिलिंग टी है, अब ऐसा तो है नहीं कि दार्जिलिंग टी का जो कल्टीवेशन है वो लगभग पिछले 10 या 20 साल से किया जा रहा हो तब उस बेसिस पे उसको जीआई टैग मिला हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी प्रोडक्ट को निखारने में बहुत ही ज़्यादा ईयर्स लग जाते हैं। हम मान के चल लो सैकड़ों से हज़ारों साल भी लग सकते हैं किसी प्रोडक्ट को निखारने में। और बकाई उस पर्टिकुलर एरिया के वहाँ के पीपल्स हो गए, वहाँ का क्लाइमेट हो गया, तो ये सारी चीज़ें मिलकर प्रोडक्ट को डिफाइन करती है। और जो जीआई टैग है इसको इशू किया जाता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री के अंदर। ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, और ये मिनिस्ट्री है इसकी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये याद रखिए, मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये इधर इमेज है, जो जीआई टैग का आइकन है या लोगो है उसकी इमेज यहाँ पर को दे रखी है। दार्जिलिंग टी वॉज द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट गॉट जीआई टैग इन 2004 to 2005 इन इंडिया। दार्जिलिंग टी पहला प्रोडक्ट था जिसको जीआई टैग मिला था 2004-05। अब इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन देख लेते हैं कि कौन कौन से गुड्स हैं जिनको जीआई टैग मिलता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट है 1999 का, इसका सेक्शन 2 है। इसमें गुड्स को डिफाइन कर रखा है कि गुड्स क्या क्या हो सकते हैं। एग्रीकल्चरल गुड्स जैसे कोई क्रॉप्स है, या नेचुरल गुड्स, मैन्युफैक्चरर गुड्स, या एनी गुड्स जैसे कोई हैंडीक्राफ्ट्स है या कोई फूड स्टफ है। तो ये सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनको जीआई टैग मिल सकता है। चलिए अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी क्रॉप्स हैं 2020 की जिनको जीआई टैग मिल रखा है। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं या आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखो, अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन आता भी है तो जो लेटेस्ट जीआई टैग होते हैं उनसे ही आता है। अब देख लेते हैं वन बाय वन। पहला है कश्मीर सैफरन, इसके लिए जीआई टैग मिला था 2020 में फॉर जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा है मोयरा बनाना, इसको मिंडोली बनाना भी कहते हैं, कंफ्यूज मत करना, मोयरा बनाना या मिंडोली बनाना। इसको जीआई टैग मिला था गोवा के लिए 2020 में। देखो 2020 में गोवा के लिए 3 जीआई टैग मिले थे, अभी मैं बाद में भी इसको एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है हरमल चिली, इसको भी गोवा के लिए मिला था। खोला चिली, ये भी गोवा के लिए। अगला है ब्लैक राइस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्ज़ाम में भी पूछ ले। इसको जीआई टैग मिला था मणिपुर स्टेट के लिए। अगला है काजी नेमो, इसको भी मिला था आसाम के लिए। धल्ले खुर्सानी, ये मिला था सिक्किम के लिए। अभी मैंने यहाँ जितने भी जीआई टैग्स को डिस्कस किया है, मैंने ये सारी की सारी एक्सप्लेन करी थी। हमारे जो डेली एग्रीकल्चरल करंट अफेयर्स की सीरीज़ थी उसमें ये सारे जीआई टैग को हमने डिस्कस कर रखा है। अब 2019 की भी कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग हैं, उसको भी देख लेते हैं। एक है ब्लैक क्यूमिन चुल्ली ऑयल, यह है हिमाचल प्रदेश। कंदमल हल्दी, यह है उड़ीसा के लिए। दार्जिलिंग ग्रीन और वाइट टी, देखो आप कंफ्यूज मत करना, दार्जिलिंग टी वो ब्लैक टी थी और ये दार्जिलिंग ग्रीन ये अलग है। दार्जिलिंग ग्रीन और वाइट टी, इन दोनों को जीआई टैग मिला था 2019 में। देखो अभी इसको हम वन बाय वन देखेंगे।
पहला है कश्मीरी सेफरन, यानी कि कश्मीरी केसर। इसको जीआई टैग मिला था 2020 में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप। अब इसके बारे में कुछ डिटेल्स हैं, जैसे जो ये कश्मीर का सेफरन है, इसकी खास बात क्या है, ये एक ऐसा सेफरन है या एक ऐसा केसर है जिसको बहुत ही ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड में ग्रो किया जाता है, 1600 से लेकर 1800 मीटर अबव मेन सी लेवल। अब बात करी जाए इसकी और खासियत की, जो ये केसर है यहाँ इस इमेज में देख पा रहे हैं, ये क्या है, एक तरीके से इस फ्लावर का स्टिग्मा। देखो ये फ्लावर से स्टिग्मा को निकाला जाता है और वही क्या होता है, केसर होता है। उसको ड्राई करने के बाद मार्केट में जो आता है वही केसर होता है। तो जो ये स्टिग्मा होते हैं उसके लॉन्गर और थिकर होते हैं। जो कश्मीरी सेफरन की बात कर रहे हैं हम, इसकी खासियत है कि इसके लॉन्गर एंड थिकर स्टिग्मा होते हैं और इसका जो कलर होता है वो नेचुरल डीप रेड कलर होता है। एरोमेटिक, इसके जो एरोमा है वो भी बहुत ज़्यादा है, फ्लेवर काफ़ी अच्छा है। और इसके जो 3 कंपोनेंट्स हैं, या बोल लें हम 3 इसके कंपोजिशन है, क्रोसिन, सेफ्रेनल और पिक्रोक्रोसिन। एक तो है क्रोसिन, पिक्रोक्रोसिन और सेफ्रेनल। अब देख लेते हैं ये इनका जो फंक्शन है वो केसर में क्या क्या है। क्रोसिन का फंक्शन है कलरिंग स्ट्रेंथ को बढ़ाना, पिक्रोक्रोसिन का है बिटरनेस को बढ़ाना और सेफ्रेनल का है फ्लेवर को बढ़ाना। तो इसमें ये जो जितनी भी ये कंपोनेंट्स हैं या कंपोजिशन है ये हाई क्वांटिटी में पाए जाते हैं। तो इसको जीआई टैग मिलने से क्या हुआ, अब कोई जैसे कोई दूसरा एरिया है या कोई अदर कंट्रीज़ हैं, अगर वो अपने सेफरन को कश्मीरी सेफरन के टैग से अगर बेचना चाहे मार्केट में तो वो नहीं बेच पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब कश्मीरी सेफरन को जीआई टैग मिल चुका है जम्मू एंड कश्मीर के लिए। अब यहाँ पर इसके कुछ टाइप्स हैं, जो सेफरन के कुछ टाइप्स हैं, लच्छा सेफरन है, मोंगरा सेफरन है, गुच्ची सेफरन है। तो इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, आप पीडीएफ से इसको देख सकते हैं। अगला प्रोडक्ट है खोला चिली। इसको भी जीआई टैग मिला था 2020 में। देखो 3 प्रोडक्ट हैं गोवा के, एक है खोला चिली, दूसरा है हरमल चिली और है मोइरा बनाना। इन तीनों को जीआई टैग मिला था 2020 में, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रोडक्ट है हरमल चिली। ये प्रोडक्ट भी है कहाँ का, गोवा का। इसको जीआई टैग मिला था 2020 में। इसकी भी कुछ खासियत है, जैसे इसमें पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम, सोडियम, इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है। अगले प्रोडक्ट पे आते हैं, मोइरा बनाना। इसको भी जीआई टैग मिला था 2020 में गोवा के लिए। तो 3 प्रोडक्ट हैं, एक है मोइरा बनाना, हरमल चिली और खोला चिली। इसको आप याद रखिएगा। देखो ये प्रोडक्ट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्लैक राइस या इसको बोल रहे हैं चाकहाओ राइस। ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था पिछले साल, यानी कि 2020 में काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में था और बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स ने इसको अच्छे से कवर किया था। देखो ब्लैक राइस, इसको जीआई टैग मिला था 2020 में मणिपुर के लिए। आप इसका कलर देख भी रहे होंगे यहाँ इमेज में, इसका जो कलर है वो ब्लैक कलर है और इसके 2 कल्टीवार हैं, चाकहाओ अमूबी और चाकहाओ पोयरिटन। जितने भी मणिपुर के लोकल पीपल्स हैं वो इस ब्लैक राइस का इस्तेमाल करते हैं इन डिफरेंट रिचुअल्स एंड फेस्टिवल्स। जो ये फेस्टिवल्स होते हैं इसमें एक विशेष प्रकार की खीर बनाई जाती है जिसको अमूबी खीर भी कहा जाता है। इसका कलर आप देख रहे होंगे, अगर इसकी जो खीर बनती है उसका कुछ ये पर्पलिश कलर आता है, ये इमेज में देखिए आप। तो ये था ब्लैक राइस के बारे में। इसको आप इसमें बस ये आपको याद रखना है कि ब्लैक राइस, इसका दूसरा नाम है चाकहाओ, चाकहाओ, CHAK, चाकहाओ, और इसको जीआई टैग मिला था मणिपुर के लिए। चलिए अगला जो प्रोडक्ट है वो है काजी नेमो। इसको जीआई टैग मिला था आसाम के लिए इन 2020। देखो अभी तक हमने जितने भी ये जीआई टैग को डिस्कस किया था ये सभी के सभी 2020 के जीआई टैग्स थे। इसका आप शेप देख सकते हैं, इसका शेप कुछ इस प्रकार का है, सिलेंड्रिकल टाइप का शेप है इसका। तो ये खासियत इसको हटकर बनाती है जितने भी अदर लेमन की वैरायटीज़ हैं। और इसकी जो एरोमा है वो भी यूनिक है, अगर दूसरे लेमन से अगर हम कंपेयर करें तो इसकी जो एरोमेटिक क्वालिटी है वो भी बहुत अलग है। चलिए अगला प्रोडक्ट है धल्ले खुरसानी। ये भी 2020 की एक जीआई टैग की वैरायटी है, धल्ले खुरसानी। इसको मिला था सिक्किम के लिए। देखो जो ये धल्ले खुरसानी है ये वर्ल्ड की सबसे हॉटेस्ट चिली में से एक है और इसकी जो स्कोविल हीट यूनिट है यानी कि SHU के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि जो SHU है ये एक तरीके की मेज़रमेंट होती है जिससे हम चिली की स्पाइसनेस या बोल लें हॉटनेस को मेज़र करते हैं। तो इसकी जो SHU यूनिट है वो 1 लाख से 3,50,000 पर वेरी करती है। देखो यहाँ चिली की बात हो रही है और चिली के स्पाइसनेस की बात हो रही है, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग चिली इज़ द हॉटेस्ट चिली ऑफ द इंडिया। इंडिया की सबसे हॉटेस्ट चिली कौन सी है? ऑप्शन दे रखे हैं
बिदागी चिली, धल्ले खुर्सानी, भूत जोलकिया या खोला चिली। इसका आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और इसका आंसर मैं प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के एंड में। देखो अभी तक तो हमने जितने भी जीआई टैग्स को डिस्कस किया था वो सारी की सारी 2020 की थी, और जो ये प्रोडक्ट है यह है 2018 का। इसका नाम है बोका राइस। इसको हम मड राइस के नाम से भी फेमस है, इसको मड राइस भी बोल सकते हैं, बोका राइस या मड राइस। इसको जीआई टैग मिला था 2018 में, 2018 में असम स्टेट के लिए। तो इसकी खास बात यह है कि जो ये चावल है इसको पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसको कहा जाता है मैजिक राइस। इसका जो कंजप्शन है, अगर इसको कंज्यूम करना है तो इसको सिंपली क्या करते हैं, वहाँ के जो लोकल पीपल्स हैं वो इसको क्या कर देते हैं, सोक कर देते हैं वाटर में। पानी में भिगाने के बाद जो ये राइस है वो स्वेल कर जाते हैं और ये खाने लायक हो जाते हैं। और इसकी एक हिस्ट्री भी रही है असम में। जो असम के जो अहोम सोल्जर्स थे उन्होंने इस बोका राइस का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया था ड्यूरिंग द फाइट विथ मुग़ल आर्मी। जब मुग़ल आर्मी के साथ इनकी फ़ाइट चल रही थी 17th सेंचुरी में, तो बोका राइस ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी थी उस टाइम जो वहाँ के अहोम सोल्जर्स थे। तो ये कुछ इसकी खासियत थी बोका राइस की। आपको बस इतना याद रखना है कि बोका राइस जीआई टैग मिला था 2018 में फॉर असम। अगला देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कड़कनाथ मीट। कड़कनाथ या आपने सुना भी होगा और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार पूछा भी जाता है। ईयर था इसका 2018 और ये जीआई टैग मिला था मध्य प्रदेश को, क्योंकि जो कड़कनाथ है ये ओरिजिनेट हुआ था कहाँ से, झव्वा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इसको कालामासी भी कहा जाता है, इसका अलग नाम है कालामासी। आप देख रहे होंगे इसका जो पूरी बॉडी है ये पूरी क्या है, ब्लैकिश कलर की है। इसका अगर इवन जो इसका ब्लड है वो भी क्या है, ब्लैक है। इसके जो एग्स हैं वो भी क्या है, ब्लैक है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, काला मासी। देखो जो ये जीआई टैग मिला है ये कड़कनाथ मीट के लिए मिला है, ना कि कड़कनाथ मुर्गे के लिए। ये मीट की बात चल रही है। और मीट की खासियत मैं बता दूं, जो ये कड़कनाथ का मीट है इसमें फ़ैट कंटेंट बहुत ही कम है। अगर कंपेयर करें दूसरे चिकन ब्रीड से तो उसमें कितना होता है 13 to 25% फैट। इसमें कितना है, हार्डली कितना है इसमें, 1% फैट। तो ये इसकी यूनिकनेस को बढ़ाता है, इसलिए इसको जीआई टैग के लिए अप्लाई किया गया था। इसको जीआई टैग मिला था 30 जुलाई 2018। देखिए ये कुछ जीआई टैग्स थे जिसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया। अब हम देखेंगे टेबुलर फॉर्म में कि क्रॉप वाइज कौन कौन से जीआई टैग्स हैं और स्टेट वाइज कौन कौन से जीआई टैग्स हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि राइस के लिए कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं जिनको अभी तक जीआई टैग मिल चुका है। पहला है जीरा फुल राइस, इसको 2019 में छत्तीसगढ़ के लिए जीआई टैग मिला था। दूसरा है पोक्काली राइस, इसको 2008 में केरला के लिए मिला था। अगला है ब्लैक राइस, जिसके बारे में अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था, ब्लैक राइस या चाखाओ राइस। इसको 2020 में मणिपुर के लिए जीआई टैग मिल रखा है। अगला है बोका राइस। बोका राइस जिसको पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये मैंने अभी पहले थोड़ी ही देर पहले इसको एक्सप्लेन किया था। इसको 2018 में असम के लिए मिला था। अगला है जोहा राइस, और एक और है उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, शायद क्या था उसका, चोकुआ राइस। तो चोकुआ राइस को भी मिल चुका है जीआई टैग फॉर आसाम। तो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5, और जो मैंने एक बताया चोकुआ राइस फ्रॉम आसाम। तो ये 6 वैरायटीज़ हैं, इनको आप याद रखिए। एक है जीरा फुल राइस, पोक्काली राइस, बोका राइस, ब्लैक राइस एंड जोहा राइस। चलिए अगली क्रॉप पे आते हैं। अगली क्रॉप है चिली। अब देख लेते हैं चिली के लिए कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है। पहला है खोला चिली, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर रखा है, 2020 में इसको मिला था गोवा के लिए। अगला है हरमल चिली, ये भी किसके लिए, गोवा के लिए। अगला है धल्ले गुरसानी, ये है सिक्किम के लिए, इसको भी 2020 में मिला था। देखो 2020 की 3 है इसमें, एक है खोला चिली, हरमल चिली और धल्ले गुरसानी। ये तीनों आप ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि 2020 की हैं ये। अगली है भिवापुर चिली फ्रॉम महाराष्ट्र, इसको मिला था 2016। और अगली है बेदागी चिली, इसको मिला था कर्नाटक के लिए। देखो जो 2020 की जीआई टैग्स हैं इनमें तो आपको स्टेट भी याद करना है और ईयर तो खैर आपको पता ही होना चाहिए 2020 ईयर करके। और जो जितनी भी पुरानी वैरायटीज़ हैं उसमें आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट है जिनको जीआई टैग मिल चुका है। जैसे अभी मैंने बताया था भिवापुर चिली के बारे में, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र स्टेट के लिए इसको जीआई टैग मिला है। इसमें एयर को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अभी तो हमने 2 क्रॉप्स के बारे में देखा, पहला था राइस, ये राइस और चिली। अब कुछ और भी क्रॉप्स हैं जैसे लीची है, मैंगो है, टर्मरिक है, टी है, तो इनके बारे में भी देखेंगे इनके कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं जिनको अभी तक जीआई टैग
मिल चुका है। यार सबसे पहले तो मैं जितने भी व्यूअर्स हैं मैं सबको एक एश्योरिटी दे रहा हूँ, अगर आपने ये वीडियो पूरी देख दी तो आपका जितना भी एग्रीकल्चरल जीआई टैग वाला पार्ट है वो सारा का सारा इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। और ये वीडियो आपके आने वाले एग्जामिनेशंस जैसे IBPS AFO मेंस, नाबार्ड, FCI और जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके प्रोस्पेक्टिव से ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। देखो IBPS AFO मेंस की बात हो ही रही है तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि कितने लोग हैं जो IBPS AFO मेंस के लिए क्वालिफाइड हो रखे हैं। जस्ट कमेंट डाउन बिलो कि कितने लोग क्वालिफाइड हो रखे हैं, और वो लोग भी बताएं जिन्होंने IBPS AFO प्री का एग्ज़ाम भी दिया था और वो क्वालिफाइड नहीं हुए। दोनों लोग बताएं जो क्वालिफाइड हुए हैं और जो क्वालिफाइड नहीं हुए हैं। चलिए वीडियो पर आते हैं। अब देख लेते हैं जीआई टैग फॉर लीची। तो लीची के लिए दो वैरायटी हैं, एक है तेजपुर लीची और दूसरी है शाही लीची। तेजपुर लीची फॉर असम, शाही लीची फॉर बिहार। शाही लीची देखो बहुत ही फेमस है, मुजफ्फरपुर, पता ही होगा आपको, मुजफ्फरपुर स्वीट सिटी ऑफ बिहार। मुजफ्फरपुर को स्वीट सिटी ऑफ बिहार भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ लीची का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। चलिए अगली क्रॉप है टर्मरिक। टर्मरिक यानी हल्दी। हल्दी के लिए दो हैं, एक है संगी हल्दी, दूसरी है कंदमल हल्दी। संगी हल्दी को मिला था महाराष्ट्र के लिए 2018 में और कंदमल हल्दी के लिए मिला था 2019 में उड़ीसा को। उड़ीसा वाला याद रखना है आपको। अगला है मैंगो। तो मैंगो के लिए देखो, मैंगो के लिए और भी हो सकती हैं पर जो इम्पोर्टेंट वैरायटीज़ हैं मैंने बस उन्हीं को इंक्लूड किया इस वीडियो में। पहला है जारदालू मैंगो, इसको मिला था बिहार के लिए। दूसरा है गिर केसर मैंगो। गिर जैसे आपको नाम से पता ही चल रहा होगा कि गिर कौन से स्टेट के लिए जीआई टैग मिला है, तो उसका आंसर है गुजरात। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट, अल्फोंसो जिसको किंग ऑफ मैंगो भी कहा जाता है, तो इसको जीआई टैग मिला था महाराष्ट्र के लिए 2018 में। चलिए अगली क्रॉप है टी यानी चाय। तो चाय के लिए देखो सबसे पहले जो जीआई टैग मिला था दार्जिलिंग ब्लैक टी 2004 में मिला था, ये ब्लैक टी थी और ये पहला प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला था। ये भी आपको याद रखना है कि पहला प्रोडक्ट था, और टी के लिए जो पहला प्रोडक्ट था वो भी दार्जिलिंग ब्लैक टी था। अब दूसरा प्रोडक्ट है दार्जिलिंग ग्रीन एंड वाइट टी, इसको जीआई टैग मिला था वेस्ट बंगाल के लिए 2019 में। देखो जो दोनों दार्जिलिंग की वैरायटीज़ हैं, दार्जिलिंग ग्रीन, वाइट टी और ये ब्लैक टी, तीनों जितनी वैरायटी हैं इन सबको जीआई टैग मिला था वेस्ट बंगाल के लिए। एक है 2019 में और एक है 2004 में। 2019 वाला आपको याद रखना है, और इम्पोर्टेंट ये ब्लैक टी वाला भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहला जीआई टैग था। अब दोस्तों अभी तो हमने देखा क्रॉप वाइज जीआई टैग लिस्ट। पहले हमने राइस देखा, फिर चिली, फिर लीची, टर्मरिक, मैंगो एंड टी। अब देख लेते हैं स्टेट वाइज एग्रीकल्चरल जीआई टैग्स की लिस्ट। सबसे पहले असम स्टेट के बारे में। तो असम के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिल रखा है, एक है मुगा सिल्क, तेजपुर लीची, जोहा राइस। देखो अब जोहा राइस से नीचे जितने भी आ रहे हैं ना प्रोडक्ट, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। एक है बोका चौल, इसको मिला था 2018 में, और एक है छोकवा राइस। छोकवा राइस को मिला था 2019 में। बोका चौल के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। बोका चौल मैं दिखा देता हूँ, एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ। बोका चौल, जो बोका चौल है इसको मैजिक राइस भी कहा जाता है और इसको पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस इस राइस में क्या होता है, इसको बस खाली पानी में भिगोना पड़ता है जिसके बाद ये खाने लायक हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रोडक्ट है काजी नेमो, इसको मिला था 2020 में। 2020 का है तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको याद रखना है कि काजी नेमो 2020 में जीआई टैग मिल रखा है असम के लिए। चलिए अगले स्टेट पे आते हैं। अगला स्टेट है बिहार। तो बिहार के कुछ हैं, एक है जारदालू मैंगो, कतारनी राइस, माघी पान और शाही लीची। ये सारे जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं इन सबको जीआई टैग मिला था 2018 में। 2018 में फॉर बिहार। चलिए अगले प्रोडक्ट पर आते हैं, अगले स्टेट पर आते हैं। अगला स्टेट है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में एक जीराफुल राइस है, इसको जीआई टैग मिला था 2019 में। इसको मैंने पहले भी बताया था जब मैंने राइस की लिस्ट दिखाई थी कि राइस की कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं जिनको जीआई टैग मिल रखा है। तो वहाँ भी मैंने बताया था, मैं अब दोबारा बता रहा हूँ कि जो ये जीराफुल राइस है इसको जीआई टैग मिला था छत्तीसगढ़ के लिए। चलिए अगले स्टेट पर आते हैं, वो है गोवा। तो गोवा के लिए देखो, गोवा के सारे इंपॉर्टेंट हैं। गोवा के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये सब 2020 वाले हैं। दो तो चिली की वैरायटी हैं, एक है खोला चिली, हर्मल चिली, एक है बनाना की मोयरा बनाना और एक है खाजे।
देखो खाजे उतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं क्योंकि ये फूड स्टफ वाली कैटेगरी में आता है और ये तीनों एग्रीकल्चरल गुड्स वाली कैटेगरी में आता है। तो खोला चिली, हर्मल चिली और मोइरा बनाना, ये इन तीनों को जीआई टैग मिला था गोवा के लिए। चलिए अगला स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, इसको मिला था, कश्मीर सैफरन को मिला था 2020 में। अगला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के कुछ इंपॉर्टेंट्स वाले बता देता हूँ। एक है अल्फोंसो 2018 और एक है भिवापुर चिली। अगर आपको एक्स्ट्रा देखना है तो इसकी पीडीएफ देख लेना, पीडीएफ में शेयर कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल एग्रेरियन 11 पर। अगला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के लिए कड़कनाथ मीट को जीआई टैग मिला था 2018 में। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसमें स्टॉक मार्क लगा रखा है। कड़कनाथ जो कि झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट हुआ था, तो उसके लिए जीआई टैग मिल रखा था महाराष्ट्र को मध्य प्रदेश को 2018 में। अगला स्टेट है हिमाचल प्रदेश। इसका जो एक है काला जीरा यानी कि ब्लैक क्यूमिन 2019 और चुल्ली ऑयल ये भी 2019, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। अगला है कर्नाटका। कर्नाटका का कुर्ग ऑरेंज, बेदागी चिली। मणिपुर, देखो मणिपुर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या है, ब्लैक राइस और छाखाओ राइस दोनों सेम ही हैं इनको, क्योंकि 2020 में जीआई टैग मिला था। और जो ये प्रोडक्ट है ये अपने में ही बहुत ही ज़्यादा यूनिक है क्योंकि इसकी खासियत मैंने आपको पहले बता रखी है ब्लैक राइस के बारे में। तो आपको इतना याद रखना है कि ब्लैक राइस मणिपुर के लिए जीआई टैग मिला था 2020 में। केरला के दो हैं, एक है पोक्काली राइस और एक है तिरुर बीटल लीफ। तिरुर बीटल लीफ वाला आपको याद रखना है 2019 का। अगला स्टेट है गुजरात। तो गुजरात के लिए दो क्रॉप्स हैं, एक है गिर केसर मैंगो, गिर वाला मैंने बताया था, और एक है भालिया गुजरात वीट जिसका इनका एक ट्रेडमार्क भी है GW। अगर ये अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो इसमें लिखा होता है GW यानी कि गुजरात वीट। अब लास्ट जो स्टेट है वो है उड़ीसा। तो उड़ीसा के लिए एक प्रोडक्ट है कंदमल हल्दी, इसको जीआई टैग मिला था 2019 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो जितने भी 2019 और 2020 वाले हैं ये आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये अभी हमने देखा कि जीआई टैग क्या है और क्रॉप वाइज जीआई टैग की लिस्ट देखी, 2020 की देखी, उसके बाद स्टेट वाइज जीआई टैग की लिस्ट देखी। अब देखो जीआई टैग की हम बात तो कर ही रहे हैं, अब हम ये भी देख लेते हैं कि जीआई टैग की इंपॉर्टेंस क्या है। देखो जीआई टैग की तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर मैं एग्जांपल लूँ कड़कनाथ, जैसे कड़कनाथ है तो कड़कनाथ में क्या था, जब इसको जीआई टैग नहीं मिला था उससे पहले जो कड़कनाथ मीट का प्राइस था मार्केट में वो था 500 पर केजी। पर जैसे ही इसको जीआई टैग मिला उसके बाद इसका प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि इसको क्या हो गया, ब्रांडिंग होगी इसकी एक तरीके से। इसका प्राइस कितना हो गया, 1000 पर केजी। देखो इसकी खासियत तो है ही खैर, जैसे इसका फैट कंटेंट अच्छा है यानी कि कम है, प्रोटीन इसका ज़्यादा है, और इसके बाद भी अगर कंपेयर करें जीआई टैग से पहले की और जीआई टैग मिलने के बाद का, तो जीआई टैग मिलने के बाद इसका प्राइस क्या हो गया, अचानक से जंप हो गया। तो जीआई टैग का अब हम देख लेते हैं कि जीआई टैग के फ़ायदे क्या क्या हैं। एक तो ये कि जो जीआई टैग है वो किसी प्रोडक्ट को क्या कर देता है, उसकी प्राइस को बढ़ा देता है। दूसरी बात ये किसी प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बढ़ाता है। तीसरी बात जो जीआई टैग है वो टूरिज़्म को इनकरेज करता है, टूरिज़्म को इनकरेज करता है। तीसरी बात ये क्या करता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को क्या करता है, कंजर्व करता है। जैसे क्या है, जैसे कोई प्रोडक्ट है, जैसे कड़कनाथ मीट की बात चल रही है, या बात कर लें कश्मीरी सैफरन। कश्मीरी का जो केसर है वो सिर्फ कश्मीर के लोग ही कश्मीरी सैफरन से बेच सकेंगे दूसरे कंट्रीज़ में। अब ऐसा तो होगा नहीं कि नीचे गोवा वाले हैं, गोवा वाले भी सैफरन को उगा रहे हैं और उसको कश्मीरी सैफरन के नाम से बेच रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। जो टैग है वो सिर्फ कश्मीर के कश्मीर सैफरन के लिए है, तो सिर्फ कश्मीरी सैफरन इसको क्या कर सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है। तो दोस्तों ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना भी हमारे वीडियो में हमने डिस्कस किया ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।